नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया और आप देख रहे हैं ईट राइट डाइट, लेकिन इस बार पति पत्नी और वो के फ्लेवर में, यानी कि वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। असली वो यही है। तो हमने आपको पहले भी बताया था पिछले पूरे हफ्ते में क्या हुआ हेल्थ, इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे हेल्थ लोगों के साथ, लोगों के लिए क्या क्या हेल्थ की दुनिया में हुआ, ये जानेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पति पत्नियों की वो। तो सबसे पहली जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट खबर है, एक बहुत मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट निकाला अपनी हाइट और आपकी हाइट मैच करते हुए, कि जितने ये लंबे लोग होते हैं, लंबे कद से सेहत को नुकसान। तो मेरे जैसा आदमी जो 6'3" है वो तैयार है इस नुकसान को भोगने के लिए। नुकसान क्या क्या है? नुकसान देखिए, ये जो रिसर्च पेपर मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर में आया है और इन्होंने एक रिसर्च डाला है और इन्होंने बोला है कि 100 समस्याओं का खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, सो उस केस में अगर वेट थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो जॉइंट्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लंबे लोगों को थोड़ा नी पेन ज़्यादा रहता है और बाकी एज सच मुझे नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से जॉइंट्स में ही फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने वेट का ख्याल ना रखें। मतलब वैसे कहते हैं जितना ज़मीन के अंदर भी उतने लोग होते हैं, ऊपर भी होते हैं। उस इम्पैक्ट से ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए बाबू मोशाय, छोटी हो और अच्छी हो, ये इम्पैक्ट डालती है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आया, बुरे सपने भी एक डिजीज़, ये पार्किंसन इज़ राइट है ना, ये एक डिजीज़ है, इसका संकेत है। पार्किंसन, एल्जाइमर्स, ये बीमारियां डेफिनेटली एज के साथ आती है और यहाँ पर दैनिक भास्कर का फिर से एक स्टडी है। अर्ली साइंस पार्किंसंस के आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, उसको सिर्फ आपको पहचाना है। 65 प्लस जितने भी सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कह रहे हैं कि उनमें से जो पुरुष हैं उनको पार्किंसंस का ज़्यादा खतरा रहता है। हाँ, ये सच है। हमारे पास भी क्लिनिक में जितने भी पार्किंसंस और एल्जाइमर्स के जो पेशेंट्स हैं वो मेजॉरिटी मेल होते हैं और इसका अर्ली स्टेजेस में हमें ध्यान रखना चाहिए, अर्ली सिम्टम्स को समझना चाहिए। जैसे कैंसर हम लोग अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपको लगता है कि उनके कुछ भी ऐसा, जैसे वो भूलने लग जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता है या उनका कोई हिस्ट्री रह चुका है, जेनेटिक कंडीशन है, तो डेफिनेटली हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे सपने भी अपने आप में कमाल की चीज़ है ना, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है पर हमारी अपनी है, किसी और की नहीं हो सकती। कोई सपना आपका आपने देखा हो, लास्ट कोई याद हो कोई सपना, प्लीज शेयर करो, लोगों को जानना है। मैं आया सपनों में वो बात अलग है, इसके अलावा पूरे कर लेती हूँ इसलिए एम्बिशियस, ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सो। हम लोगों ने जब डिस्कस करना शुरू किया तो मैम ने कहा था ये एक ऐसी बात है जो सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। मैं आज भी, जैसे अब काउंसलिंग में हम लोग पेशेंट से मिले हैं, तो मैंने उन लोगों को यही बोला है कि अगर आपके, वो लोग आते हैं कि वेट लॉस करना है, पर अगर आप किसी भी कोई फिट इंसान को भी देखते हो तो वो पूरा मेहनत कर रहा है, लेकिन हाँ, फिट इंसान का भी कई बार स्टमक का फैट ज़्यादा होता है। फैटी लीवर सिर्फ मतलब यही नहीं कि अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे इंडियन के डाइट्स में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू प्रोटीन एंड फाइबर्स। अगर फाइबर्स भी लेते हैं तो भी हम लोग फ्रूट के थ्रू लेते हैं, सैलड्स के थ्रू हम लोग बहुत कम लेते हैं। फैटी लीवर ओवर द टाइम पीरियड होता है। लीवर का फंक्शन है मेटाबोलाइज करना फूड को, तो मेटाबोलाइजेशन नहीं होता है और उस वजह से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड प्रेशर होगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके फैटी लीवर बहुत सारी बीमारियां दे देती है। यही यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक स्टडी आई है कि फैटी लीवर जो डिजीज़ है वो एक कारण है 20% कैंसर का और लीवर सर्होसिस के पेशेंट्स का। ये आज इन्होंने बोला है, लेकिन मेरे ख्याल से 15 साल से मैं यही एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि लोग अपना फैटी लीवर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बहुत हल्के में उसको लेते हैं। फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर सर्होसिस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बस होती जाती हैं, अल्सर्स हो जाते हैं पेट में। ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया विच इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल आई जस्ट मैंशनड आर द मेन रिस्क फैक्टर्स फॉर NAFLD, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अभी भी एक रिसेंटली हमारे चंडीगढ़
चंडीगढ़ में पीजीआई में एक बहुत बड़ा इसके ऊपर सेमिनार हुआ था। डॉक्टर्स ने हाईलाइट भी किया फैटी लीवर के लिए, पर फैटी लीवर के लिए सिर्फ लीवर 52 या यूडीलिव खाना ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। यू नीड टू कंसल्ट योर डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एंड so that they can give you a kind of therapeutic diet to reverse the fatty liver. But you have a good news, you can reverse it. अर्ली सिम्टम्स है कोई फैटी लीवर होने के कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है या फिर एक्चुअली में मेरे को चक्कर आ रहे हैं, इससे पता लग जाए फैटी लीवर में यूजुअली लोगों को एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है, इंडाइजेशन होता है, पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो डेफिनेटली फैटी लीवर में आपका वेट भी बढ़ना शुरू होता है, SGOT SGPT लीवर प्रोफाइल थोड़े से अपसेट होने शुरू हो जाते हैं। सो डेफिनेटली सिम्टम्स हैं एसिडिटी होना। तो आप रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, मैम अच्छे से पढ़ के बता देंगे है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑफ हेल्थ में क्या चल रहा है। फाइब्रो स्कैन भी होता है इसके लिए, आप फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। ओके, फीमेल्स मेल्स में फाइब्रो स्कैन अल्ट्रासाउंड होता है जो हम लोग लीवर का कहते हैं। आप मेल फीमेल किसी भी एज में आप अपने डॉक्टर, अगर आपको कोई साइन है लीवर का, आपके फैमिली हिस्ट्री में था, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके एक फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं और वो रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा जो नंबर है 9888882284 पे आप शेयर कर दीजिए अपनी रिपोर्ट्स को। आगे बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में एक बहुत अच्छा, बहुत कम लोग बात करते हैं इसमें। कई लोग इस चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं और जो इस एक्चुअली कंडीशन में होता है उसी को पता होता है उसका क्या हाल है। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स में डिफरेंस ही नहीं पता होता लोगों को। हल्का सा मूड स्विंग्स हुआ नहीं कि उनको लगता है कि ये डिप्रेशन शुरू, और फिर वो उसको अपने पास अंदर रख लेते हैं। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें? ये दैनिक जागरण में न्यूज़ है और उन्होंने बोला है कि आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। यूजुअली ऐसा ही होता है कि मतलब बहुत आम तौर पे भी अगर जैसे लेडीज़ को थोड़ा मूड स्विंग है तो उनके फैमिली वाले उनको ये बार बार टॉन्ट या फिर बार बार सरकाज़म देते हैं, तुम डिप्रेशन पेशेंट हो, तुम डिप्रेशन पेशेंट हो। तो डिप्रेशन एक मेरे ख्याल से आजकल स्टिग्मा बन गया है और इसको प्रमोट करना फैमिली, मतलब रियलिटी में सोशल सर्कल, फैमिली वाले हों या फ्रेंड्स हों, वो लोग भी इसको वर्ड को बहुत यूजुअली यूज़ करते हैं, जबकि डिप्रेशन एक क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स अप एंड डाउन हो सकते हैं। सो वो क्लिनिकल एक प्रॉब्लम है जिसमें बाइपोलर भी आता है। पर जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, एंजाइटी होता है जब आपको किसी चीज़ से घबराहट हो रही होती है। और क्या वो पॉजिटिव वे में भी होती है? कई बार खुशी से भी बंदा एंजाइटी में आ जाता है। एंजाइटी खुशी से नहीं होती है, पर एक ओवर एंथुजियाज्म भी एक इमोशन होता है, तो उससे भी हम लोगों का कई बार ब्लड प्रेशर, थोड़ा प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। सो बट येस, डेफिनेटली आजकल डिप्रेशन टर्म बहुत इजीली यूज किया जाता है। अगर कोई किसी के घर में कोई सर्कमस्टांसेस हुए, कोई मतलब द पर्सन हैज पास्ड अवे, तो भी मतलब उस इमोशन को इमोशन की तरह नहीं हैंडल किया जाता है, उसको ये रियलाइज करवाया जाता है कि यू आर अ डिप्रेशन पेशेंट। तो वही उनके फैमिली वाले लोग एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट करवा देते हैं, और ये जो वर्लपूल है ये कभी टूटता ही नहीं है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है किसी भी तरीके, वो है टाइम। आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रेस में है तो उसको टाइम दीजिए। अगर आपको, और इंसान को खुद भी लग रहे हो कि आजकल स्ट्रेस चल रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, टाइम दो। टाइम अपने आप चीज़ों को हील करती हैं, पर उस टाइम हो सकता है आपका कोई एक उठाया हुआ गलत कदम और बहुत से लोगों को वो सारी कंडीशंस में ले आएगा जिसमें आप हो। सो प्लीज़ ये अवॉइड करिए, एंड मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों से बातें करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, ब्रेन ट्यूमर डे बनाया गया था। इस बार का जो टॉपिक, इस बार जो जिसको एक अम्ब्रेला थीम लेते हैं, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। तो आप मतलब ब्रेन ट्यूमर का आपने कोई क्लाइंट देखा है कभी, और इनकी कंडीशंस कैसी होती हैं? जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कभी का मतलब ये है कि 2004 से ही जब हम लोग ने इंटर्नशिप भी शुरू किया था, सो ब्रेन ट्यूमर कुछ ऐसा नहीं है कि आज पता चला या साल में एक बार हम डे मना रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन है, एक कैंसर का ही एक आगे टाइप है। सो बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम लोग डाइट प्लान करते हैं, उनका चाहे वो पोस्ट ट्रीटमेंट हो या डॉक्टर्स के तरफ से वो उन्होंने लिख के दिया हो कि अनीमिक हो गए हैं, या उनके एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स और सिम्टम्स के लिए हम लोग डाइट प्लान करते हैं। सो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर का ये मतलब है कि पहले तो एक ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं कि 28,000 इंस्टेंस ब्रेन ट्यूमर्स के हर साल इंडिया में आते हैं, और उसमें से 28,000 अगर रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें से 24,000 मारे जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। अब कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न नंबर 1, तभी इस बार की जो थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, वो थीम यही है
कि एक तो सिम्टम्स को समझें। अगर ब्रेन ट्यूमर एकदम से नहीं होता है, आपको सिर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, आपको वो माइग्रेन जैसा लगे, या आपको कुछ फील हो रहा है कि आप नीचे बैठे ऊपर खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है, और बहुत सारे सिम्टम्स अगर आपको ऐसा लगता है, तो एक बार अपना CT स्कैन, MRI वगैरह करवाते रहें। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़रूरी है कि अब टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर का यही मतलब है कि अगर फैमिली में किसी को लग रहा है कि इसको ये सिम्टम है, शुड टेक टू द डॉक्टर, गेट द एग्जामिनेशन डन, डायग्नोसिस करवाएं और एक टीम की तरह काम करें। इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। कैंसर और ट्यूमर वर्ड ऐसे हैं कि सुनते ही डर लग जाता है और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है। हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि ऐसा कुछ है तो नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस में हमने देखा भी है जहाँ पे आपकी खुद की डाइट से रिजल्ट ऐसे हैं जिन्होंने टचवुड कैंसर तक रिवर्स किया है। क्या ब्रेन ट्यूमर जैसी चीज़ भी क्यूरेबल है? क्या साइंस में भी ऐसी कोई चीज़ है? क्या उस केस में भी कीमो काम करती है या होता है कुछ ऐसा? हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अब वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है, ग्रेड क्या है, और क्या वो रिमूवल है, सर्जरी से रिमूव करेंगे पार्ट। हाँ, अर्ली स्टेजेस हैं तो वो मेडिसिन होते हैं, कीमोज होते हैं, रेडियोज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरे ख्याल से जब ट्यूमर तक की बात पहुंच चुकी होती है तब तक मेरे ख्याल सर्जिकल रिमूवल ही होता है। और उसके पहले भी और बाद में भी डाइट का जो रोल है, मेरे ख्याल से डाइट तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम ये ऑप्शन नहीं डाल सकते। डाइट करना ऑप्शन नहीं है कि क्या वो डाइट उसमें काम आएगी या नहीं आएगी। Your eating, your nourishment to the cell, DNA, to the genes, it is very important. So whatever you nourish to your cell, it makes sense. Great. Okay, let's move on. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी सेलिब्रेट किया गया है एंड यूनाइटेड नेशन ने इस बार किया 7 जून का ये आर्टिकल है जी। WHO का ये न्यूज़ है और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हम लोग एक्शन कुछ ऐसे मोबिलाइज करें जो प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे फूड बॉर्न रिस्क को। अब फूड बॉर्न रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं और अगर हम ये सेफ्टीज आप लोगों को नहीं बताएंगे तो इससे हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। सो ये कुछ भी हो सकता है कि स्कूल के कैंटीन्स में क्या मिलता है, वर्क प्लेस में क्या मिलता है, आपके बाहर जो वेंडर्स हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, परमिशंस नहीं ली हुई है, वो आपको क्या खिला रहे हैं। अब जैसे छबीलों का टाइम है तो क्या उसमें पानी अच्छा यूज़ किया गया है, नहीं किया गया है। सो ये एक जागरूक करने के लिए है कि फूड बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारी होती है और फूड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई भी फूड बॉर्न डिजीजेस ना हो। एयर बॉर्न डिजीजेस आप सबको मालूम है, उतना हम लोग ज़्यादा उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर अगर हम फूड सेफ्टी के बारे में जानें तो हम लोग अपने जितने भी फूड पॉइजनिंग, फूड इन्फेक्शन और ऐसे क्रिटिकल चीज़ें हैं उसको हम बचा सकते हैं। मैंने आजकल के टाइम पे देखा मैम, एक्चुअली ज़माना बदला भी है एंड पोस्ट कोविड लोगों को एजुकेट होते हुए देखा। इसके लिए सबसे बड़ा हाथ तो मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का जो इन्होंने जो लाइसेंस का प्रोसेस किया है, फिर मॉनिटरिंग करते हैं जिस तरीके से, ये बहुत है और लोग भी बहुत एजुकेट हुए हैं। आजकल शबील भी मैम देखिए तो RO के पानी लगे हुए हैं, हाइजीन तरीके से कर रहे हैं, हाथ देख, है ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी इमोशनल हुई। इसी पे एक और चीज़ है जो हम लोग करने वाले हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं मैम। गुड न्यूज़ जी, हम लोग इस फ्राइडे 17 जून हम लोग PGI MER में हम लोग एक जौ सत्तू छबील करने वाले हैं। सो आप लोग हमें आकर वहाँ पे ज़रूर मिलिएगा, अपने ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जौ सत्तू एक अगेन रेवोल्यूशन है। हम लोग रूह अफ़ज़ा वाली छबील आप लोगों को नहीं पिलाएंगे, हम लोग जौ सत्तू जो कि मेरा फेवरेट पर्सनल ड्रिंक है, हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है, कैल्शियम है उसमें, फाइबर बहुत अच्छा है, लस्सी में डाल के आपको बहुत प्यार से पिलाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। ओके मैम, अभी हम लोग खुद मेघालय होके आए थे तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट पूरा विजिट किया। असम की एक न्यूज़ थी, आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद यू। असम की गवर्नमेंट ने खुद स्टार्ट किया है कि वो मिलेट मिशन को आगे बढ़ाएं। मैम अब लोग आगे आए हैं, आप मिलेट गर्ल हो तो आप सारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो? जो एग्रो इकोनॉमी असम की है, गवर्नमेंट उस पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने खुद अभी विटनेस किया है, मैं मेघालय होकर आई हूँ और उसके अलावा भी मैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट को काफ़ी समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वहाँ पर राइस का जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है कि मिलेट मिशन इनको भी लेना चाहिए। और हर स्टेट अगर अपने आप में एक मिशन ले ही लेगी तो मिलेट ग्रो भी होंगे, लोग खाएंगे भी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं मिलेट के ऊपर जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। मूविंग ऑन। ओके मैम, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कई सिटीज़ में तो शुरू भी हो चुका है जहाँ मानसून आ चुका है। जामुन अब सेहत के लिए अमृत समान है जामुन, ठीक है।
मगर इस तरह खाने के फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। हाँ, अभी हम लोगों ने जैसे फूड सेफ्टी की बात की थी, तो ये वही बात है। बेसिकली फूड वेंडर्स जो होते हैं, इसको ओपनली अब कैसे बेचे जाते हैं, जामुन डायरेक्टली पेड़ से झाड़े जाते हैं और वो कई बार नीचे भी ज़मीन पे गिरते हैं। उसके बाद उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको एक बनाना लीफ या ऐसे किसी भी टोकरी पे डाला जाता है और फिर कोई भी मतलब हाथ बात तो नहीं धोने की इसमें मतलब देखा ही नहीं है। घर पे जब जामुन आए तो धोएं कैसे, वो भी एक मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, सो कैसे धोएं, जैसे धोते हैं मतलब एक यानी स्ट्रेनर विनेगर वगैरह में धो सकते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन? क्योंकि इसका जो स्किन है वो बहुत ही थिन होता है, तो इसमें विनेगर से आप नहीं धो सकते, वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। ओके और इसका मैंने कहा बनाने के तरीके भी कई बार बनाते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, तो इसका बीज ऐसा है कि बीज खा सकते हैं कई लोग, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? बिल्कुल, जो जामुन है, जामुन साइडर विनेगर आजकल मार्केट में है और वो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं और बहुत फ़र्क भी पड़ा है। जामुन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है मेरे ख्याल से। ये ना लाइमलाइट की भी एक बात होती है, आजकल न्यूज़ वो बनती है जो अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको थोड़ा बुरा दिखा दो। सो ये जो हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, ये सिर्फ जामुन ही नहीं, अगर कोई भी फ्रूट हो उसको हाइजीनिक वे में नहीं सेल आउट किया जाएगा तो डेफिनेटली बीमार तो आप होंगे, पर मेरे ख्याल जामुन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप उनके पास रहकर मत खाइए, थोड़ा घर ले जाइए, उसको स्ट्रेनर में धो लीजिए अच्छे से और बस उसके बाद आप खाइए। कई लोग उसमें नमक डाल के खाते हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये शायद ये बोल रहे हो कि नमक और काला नमक डालकर उसको अच्छे से शेक करके वो फ्रूट को खाते हैं, तो खाना चाहिए नहीं? उस फ्रूट को जब खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कोई भी फ्रूट या सैलेड को सॉल्ट डाल के नहीं खाना चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि उसको टेबल सॉल्ट में काउंट होता है। ओके ये भी एक है मदुरई की ये न्यूज़ है जिसमें ये कह रहे हैं कि प्राइसेस ऑफ बनाना लीव्स वो बढ़ गए हैं। बनाना के प्राइसेस वैसे ही हैं पर वो जो पत्ते हैं उसके उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो मैं वैसे सोच रहा था कई ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं जिनके पत्ते बहुत काम आते हैं। आपके फेवरेट पत्ते कौन कौन से रहेंगे इस लिस्ट में? मुझे पर्सनली कोई भी पत्ते हों उसमें कोई स्टीम की हुई चीज़ें खाना बहुत पसंद है। मुझे किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री में जाकर एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। तो मैं जहाँ भी आजकल कंट्रीज़ में गई हूँ मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या देखा, आप विटनेस करेंगे। मदुरई में हाँ मैंने देखा है कि 2 रुपये का पत्ता 5 रुपये का हो गया है। बनाना जैसे लीफ कट करके मिलते हैं, क्योंकि साउथ पार्ट ही नहीं बाकी यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग मतलब एक कई होटल्स में भी बनाना लीफ को यूज़ करते हैं। अभी एक्सपेंसिव हो गया है, पर अब आप और क्या क्या जो कि अंडररेटेड हैं मेरे ख्याल से हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली बाली गई हूँ, सो असम से पहले। सो बाली में मैंने देखा था कि लोग जैक फ्रूट के लीफ में जो जिसमें कटहल लगता है, सो जैक फ्रूट के लीफ में राइस को रैप करते हैं और वो खाते हैं। सो जैक फ्रूट का जो लीफ है उसमें पॉलीफेनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है कि जब आप उसमें कोई भी चीज़, वो राइस रखते हैं, स्टिकी राइस, और स्टीम करते हैं तो उसके जो लीच आउट होते हैं जैक फ्रूट के पत्ते में, और जब आप उसको खाते हो तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। सो नंबर 1 इज़ जैक फ्रूट लीफ। उसके बाद एक टीक ट्री लीफ होता है, मेरे ख्याल से उसका हिंदी नेम अगर आपको याद आए तो कमेंट, फालसा शायद बोलते हैं। सो वो पत्ता जो है वो बेसिकली डायरिया को भी प्रिवेंट करता है। सो उससे वाटर रिटेंशन जो होती है बॉडी में वो भी निकल जाती है, तो वो पत्ता भी बहुत काम आता है। टीक ट्री लीफ बोलते हैं उसको। और उसके अलावा मैं आपको अरबी के पत्ता बता रहे हैं। अरबी के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, उसमें भी आप उसको लपेट के खा सकते हैं। कई लोग पान के पत्ते में भी खाते हैं। मूली के पत्तों का कुछ साग बनाते हैं, ये ठीक होता है? मूली के पत्तों का साग, लाल चुलाई, मूली के पत्तों का साग, डेफिनेटली ये तो सारे ही पत्तों में इतना अच्छा आयन है। अच्छा, लोटस लीफ, मैंने अभी रिसेंटली लोटस लीफ में भी देखा है कई जगहों पे, जहाँ पे जैसे कश्मीर, श्रीनगर, वहाँ पे मैंने ये देखा था कि लोटस लीफ, जो बड़े वाले लोटस लीफ होते हैं, वाटर लिली नहीं, लोटस लीफ, उसमें भी अगर आप अपना खाना, कोई चिकन या नॉन वेज, अगर आप उसमें भी उसको रैप करके स्टीम करते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा आयरन कंटेंट मिलता है। और डेफिनेटली ये सारे लीव्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको लीफ एडिबल लगता है वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक सो इसकी एक अलग वीडियो बननी चाहिए जिसमें हम लोग लीव्स और उनके फ़ायदे बताएं, है ना? बहुत ज़रूरी है। वैसे कई पत्ते ऐसे हैं जिनको पवित्र भी माना जाता है। आम के पेड़ के पत्ते हो गए जिनसे पूजन होते हैं, घर पे जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तब भी वो पत्ते लगाते हैं। कई लोग अमरूद के पेड़ के पत्ते भी खाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। ओके, ग्रेट। ओके, सो मूविंग ऑन।
ऑयल प्रेस मशीन। हाँ जी, आजकल ये बहुत अच्छी पॉइंट थी, मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि ये कह रहे हैं घर पे बनाएं बिना मिलावट वाला स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद कुकिंग ऑयल। मैम पहली चीज़, घर पे ऑयल प्रेस मशीन्स आजकल आती हैं छोटी छोटी, है ना, तो कौन सा ऑयल हम घर पे निकाल सकते हैं और क्या ये फ़ायदेमंद है, ये जो प्रोसेस होते हैं वही अच्छे हैं? जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उसमें केमिकल ब्लीचिंग एजेंट और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। रिफाइंड ऑयल सबको मालूम है कि हेल्दी है ही नहीं, वो हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट में जो बाकी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है वो बहुत ही महंगे होते हैं, डबल द रेट आपको वो ऑयल्स मिलते हैं। पर हम लोग थोड़े टाइम के लिए गोवा रहे थे, मैंने वहाँ से जब एरियल योगा किया था तो मतलब हमने योगिक डाइट, सात्विक डाइट किया था उस टाइम पे, और हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लेते थे क्योंकि गोवा में बहुत कोकोनट होते हैं। सो वहाँ पर ऐसे घरों में लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी एक मशीन रखते थे और आप उनको ऐसे खोपे दे दो या मतलब नारियल जिसको आप कहते हैं वो दे दो, वो अच्छे वाले खोपे से मतलब नारियल से मसाज का तेल अलग जिससे थोड़ा ख़राब हो गया, वो अच्छे तेल से आपका खाना बनाने वाला तेल बनाते थे। सो डेफिनेटली आप घरों में ये मशीन रख सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वरना 3-4 फैमिली मिलकर एक ऑयल का मशीन, जैसे कि मेरे ब्रदर ने मेरे मम्मा को एक फ्लावर चक्की दी है, मतलब घर पे ही वो बाजरा रागी लेकर आते हैं और घर पे ही पीस लेते हैं। तो मैं भी अपने जो मुझे कोई चीज़ पिसवानी होती है मैं वहाँ से ले जाती हूँ। तो ऐसे ही करके आप उसको थोड़ा कन्वीनियंटली कुछ ऐसा ट्राई करो कि आप उसको खरीद लो क्योंकि मार्केट में बहुत महंगे तेल मिलते हैं। अब आप कौन कौन से तेल बना सकते हैं घर पे? मैं घर पे जो यूज़ करती हूँ सेसमे, मतलब तिल आपको बहुत इजीली मिलता है, आप वो बना सकते हैं। फ्लेक्सीड ऑयल बना सकते हैं आप वैसे तो ऑयल किसी भी ड्राई फ्रूट का जैसे कि आमंड वो भी बना सकते हैं, हेज़लनट का भी बना सकते हैं, मूंगफली का भी बना सकते हैं। हाँ, मूंगफली का ग्राउंडनट ऑयल डेफिनेटली बना सकते हैं। आप किसी भी तेल को मतलब किसी भी नट को या सीड को आप ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, डेफिनेटली आप कैसे उसके बीज लेकर आएंगे वो चीज़ें। क्या हम लोग मिक्स्ड ऑयल बना सकते हैं जैसे सेसमे डाले को? नहीं, ऐसा रिस्क ना ले। मिक्स्ड ऑयल नहीं बनाना चाहिए, जैसे मल्टीग्रेन आटा नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपका मिक्स्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। सो आपको एक ही ऑयल एक ही टाइम पे यूज करना चाहिए क्योंकि मूफा, पूफा, सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब अलग कैटेगरीज हैं। तो हमें ध्यान रखना ये एक टाइम पे एक तेल यूज कर सकते हैं, मिक्स ना करें। बट आप बहुत सारे लोगों के लिए बनाइए, बहुत ही परफेक्ट है कि मशीन थोड़ी महंगी भी आ रही है तो आप कोल्ड प्रेस मशीन मंगाइए, चाहे सारे सोसाइटी वाले, एक सोसाइटी वाले जेठालाल जी से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि पूरे सोसाइटी वाले एक मंगा के रख ले और सबका तेल वहीं निकाला जाए। सो दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से गोल्ड और डायमंड की जगह ये चीजें ली जा सकती है। कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। दैट्स सो ट्रू, सो ट्रू। थैंक यू सो मच। ओके मैम, एक ये बहुत टॉपिक है, थोड़ा पुराना था बट मार्च का टॉपिक था, बट आई रियली वांट टू डिस्कस इट अगेन। गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन अनहेल्दी फूड आइटम्स टू टैकल ओबेसिटी। कई कंट्रीज में मैम ये वैलिड है। फैट टैक्स के नाम पे, फैट के नाम से एक अलग टैक्स इम्पोज होता है, वो चीज़ें जो तली हुई हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है और ये होना चाहिए? ये इंडिया का है? यस मैम। अच्छा, किया इन्होंने इम्पोज अभी? मैं अभी करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी प्लान टाइम्स ऑफ इंडिया 2022 का था और 2023 तक, तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। मार्च के बाद अभी अप्रैल, मई, जून, तीसरा महीना चल रहा है और थोड़ा टाइम होगा, पर गवर्नमेंट सोच भी रही है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। मेरे ख्याल से इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेडिसिन भी कुछ बैन है लेकिन हम वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कुछ फूड, बहुत सारे इन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स अपने चेंज किए हैं एंड आई थिंक दिस इज गुड आल्सो। सो बस किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। हेल्दी चीज़ों पे ऐसे डिस्काउंट भी तो होना चाहिए, जैसे मिलेट्स हो तो वो फिर इतने ही सब्सिडाइज प्राइस पे मिले कि फसल लगाई भी जाए और खरीदने वाला भी रहे। एक्चुअली मतलब अगर सरकार ये सोच सकती है कि अनहेल्दी फूड आइटम को टैक्स बढ़ाया जाए तो आपको ये भी सोचो कि जो मिलेट्स पे एमएसपी नहीं दी है वो भी दे दो, तो ताकि हेल्दी फूड खा तो सके और कोई उगा तो सके। और अगर आपको मिलेट्स के बारे में पढ़ना है या कुछ खरीदना है तो milletgirl.com वेबसाइट परफेक्ट है, जाइए वहाँ से अपने लिए मिलेट्स ऑर्डर कीजिए और फालतू के टैक्सेस से अपने आप को बचाइए। सो मूविंग ऑन, दैट्स अ टॉपिक। एक मैम टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो स्टार्टिंग में मुझसे आई थिंक सो जस्टिन बीबर के केस में, उनके हाफ फेस जो है मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो पैरालिटिक सा उन्होंने बताया ऐसा हो रहा है। क्या डिजीज़ है और ये क्या क्यूरेबल है? देखिए, परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता है। अभी जैसे जस्टिन बीबर, अभी हम लोगों ने उनका वीडियो भी देखा है, तो उनको हाफ फेस पैरालिसिस हुआ है। उसमें उनकी जो आई है वो फ्लिक नहीं कर रही है, मतलब उनसे
आँख झुकती नहीं है, बंद नहीं हो रही है, पलकें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, एक तरफ से नॉस्ट्रल नहीं ठीक से काम कर रहा है जिसकी वजह से वो हंस भी नहीं पाते, ये लिफ्ट नहीं होता है। तो जो हाफ फेस है वो कम्प्लीटली पैरालिसिस कंडीशन में है। सो जो इनको ये जो सिंड्रोम जो भी डिजीज़ है बेसिकली ये हुआ है कि कोई एक नर्व है जिसके वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये टेम्प्रेरी है, बेल्स पार्सी भी होता है और बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं। सो इसमें हमें ऐसे, उनका एक इवेंट था अभी, तो मैं जस्टिन बीबर को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो बहुत यंग है और मैंने उनको बिल्कुल, जब बच्चे हम सब ने उनका गाना सुना है, सो उनका मैंने जो मेहनत है और वो जितने ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, अपने स्टाफ के साथ बहुत ही एनर्जी एंथुजियाज्म से काम करते हैं। सो ये एक मेरे ख्याल ओवरवर्क भी करने का एक रिजल्ट होता है। कई बार ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा होता है, मसल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। सो ब्लड सर्कुलेशन के लिए देयर इज द थिंग कॉल्ड पंचकर्मा। हील आयुर्वेदा में हम लोग पहले करते होते थे पंचकर्मा। सो ये आप पंचकर्मा में शिरोधारा एक ट्राई करिए। ऐसी चीज़ होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। सो मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स का जिनका बेल्स पाल्सी या फिर ये हाफ फेस पैरालिसिस, ये मैंने काफ़ी हद तक ठीक होते हुए देखे हैं। दिस इज़ द टेम्प्रेरी कंडीशन एंड ही विल बी फाइन सून। तो ट्राई करिए, ये बात जस्टिन बीबर तक पहुंचे कि शिरोधारा कराइए। इंडिया में हर चीज़ का इलाज आपको मिलेगा, देसी भी देसी भी और साइंटिफिक भी है। आई थिंक सो, एक बार ट्राई करके देखिए, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। ये था इस हफ्ते का पति पत्नी और वो वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आपके साथ नई हेल्थ टॉपिक के साथ, ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी नॉलेजफुल चीज़ है, शेयर करो हमारे साथ। आप नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो जितना कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।